विशेष सफाई व्यवस्था सभी वार्डों में कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए भी हमने ये तीनों जमादार जो हमारे हैं उनको पहले से ही निर्देश दिए गए हैं और हम लोग भी इसको देख रेख कर रहे हैं। सभी वार्डों में औसत निरीक्षण किया जा रहा है। संचारी रोगों का इस समय रोकथाम के लिए भी प्रयास हो रहे हैं, तो इसमें हम लोग विशेष सफाई व्यवस्था और एंटी लार्वा का छिड़काव भी नगर के सभी वार्डों में नियमित रूप से कराया जा रहा है। इसका एक रोस्टर बना है, रोस्टर के हिसाब से हम लोग करा रहे हैं। और इसी क्रम में सफाई व्यवस्था के बाद हम लोग प्रकाश व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। प्रकाश व्यवस्था में हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है नगर में, जिसमें नोडल अधिकारी श्री जफर हुसैन बनाए गए हैं। उनके सुपरविजन में श्री अविनाश पांडे जी और श्री सोनू द्वारा नगर के समस्त विद्युत पोलों पर निश्चय कर जहाँ लाइट खराब होती है उनको सही कराया जाता है। और जहाँ से सूचना मिलती है, जहाँ हम लोग निगाह नहीं जाती है, सूचना मिल जाने पर भी हम उसको कार्य करवाते हैं। वहाँ जो प्रकाश व्यवस्था है उसको सुनिश्चित कराते हैं, जो खराब बिल्कुल उसको ठीक कराते हैं या चेंज करा देते हैं। तो नगर में प्रकाश की व्यवस्था बहुत अच्छी है इस पर, और प्रयास यही है कि सभी त्योहारों पर सभी पर्वों पर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद हमारी पेयजल व्यवस्था है। पेयजल व्यवस्था में हमारे नवीन पूर्व जलाशय हैं 2 और एक पुराने पूर्व जलाशय है। उसमें सभी नलकूपों से सुचारू रूप से पानी उपलब्ध हो रहा है और समय समय पर हम दोनों पानी की सप्लाई करते हैं, प्रातः और शाम को। प्रातः 45 मिनट और शाम को 45 मिनट करते हैं। इसके बाद विशेष त्योहारों पर या त्योहारों में कुछ विशेष दिन होते हैं जिनमें हम ये सप्लाई 3 टाइम भी करते हैं। दोपहर में भी इसको सप्लाई करने का प्रयास किया जाता है। अगर कोई आकस्मिक नहीं आती है तो हम ये अपना पेयजल व्यवस्था पूरी तरह सुनिश्चित करते हैं। उसमें निर्देश दिए गए हैं। श्री सुखदेव सिंह पेयजल व्यवस्था को देखते हैं, उस परिवर्तन में ये कार्य हो रहा है। और श्री राजू और श्री कमलेश ये मौके पर स्थलीय निरीक्षण के दौरान जो भी कार्य कराने होते हैं उसको कराते हैं। तो सभी कार्य बहुत ही सुचारू रूप से चल रहे हैं और हम लोगों का प्रयास है कि हम उसमें और प्रगति लाएँ और अच्छे से अच्छा प्रयास करके इसको काम को बहुत अच्छा करने का कोशिश की जा रही है। इसमें आप सभी लोगों का और जनता का सहयोग भी बहुत आवश्यक है। तो जनता से ये अपील है कि जो भी उनके पेयजल कनेक्शन है बिना टोटी के चल रहे हैं उनमें टोटी लगाने के प्रयास करें या उनको कनेक्शन अंदर कर लें अपने घर में। बाहर सड़क पर पानी ना बहाएं। कूड़े को कूड़ेदान में ही रखें और सफाई कर्मचारी के मांगने पर कूड़े को उपलब्ध कराएं। बाजार में जो कूड़े की समस्या थी उसके लिए चेयरमैन साहब द्वारा डस्टबिन आपूर्ति कर वितरण कराए गए हैं। उन लोगों से भी ये अपील है कि वो कूड़ा अब सड़क पर ना फेंकें और कूड़े को अपने डस्टबिन में रखें और कर्मचारी के मांगने पर या गाड़ी आने पर उसमें डालने की प्रयास करें। कि आगामी 10 अप्रैल को ईद उल फित्र का त्यौहार है। उसके लिए विशेष सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था और प्रकाश की व्यवस्था दूसरे नवदुर्गा प्रारंभ होने जा रहे हैं। सभी मंदिरों पर, देवी मंदिरों पर सभी की विशेष सफाई व्यवस्था और प्रकाश की व्यवस्था। और माताएं बहनें सुबह और शाम जब मंदिरों देवी मंदिरों में जाएंगी उनके लिए विशेष रूप से चूना डलवाया जाए, कलई की विशेष व्यवस्था की जाएगी और सफाई व्यवस्था की जाएगी और प्रत्येक मंदिर में पेयजल की विशेष व्यवस्था भी की जाएगी। उसके बाद जैन समाज के त्यौहार आ रहे हैं, उन त्यौहारों पर भी जैन समाज को विशेष रूप से सुविधा दी जाएगी। उन त्योहारों को पूरी तरह से सुंदर तरीके से सफाई व्यवस्था हो और जो भी अवरोध आएंगे सफाई व्यवस्था पर उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। व्यवस्था की है, डस्टबिन का वितरण चालू है। किसी रोड, मैनपुरी रोड और मेन बाज़ार में कुछ स्थानों पर हो गए हैं, कुछ अवशेष रह गए हैं, उन्हें भी डस्टबिन दिया जाएगा। और सभी अपने दुकानदार भाइयों से विशेष अनुरोध है वो डस्टबिन का सदुपयोग करें। उनका जो दिन भर का जो
प्रतिदिन जो कूड़ा होता है उसमें जमा करें। शाम के टाइम हमारी सफाई कर्मचारियों का ट्रैक्टर वाहन जाते हैं उसमें डाल दें, और सुबह फिर अगर जो एकत्रित हो सुबह फिर यही इसी का प्रयोग करें, जिससे सब मुख्य मार्ग पर किसी भी तरह की गंदगी न रहे, किसी तरह की कागज न उड़े। ये दूसरी बात, हमने एक और व्यवस्था की है, हम शाम के टाइम जो सफाई करवाएंगे उससे पहले हम पानी का छिड़काव करवाएंगे। टैंकर तैयार हो गए हैं, पहले आगे टैंकर जाएंगे, पानी का छिड़काव करेंगे, उसके बाद सफाई होगी, जिससे नागरिकों को और व्यापारियों को धूल उड़ने की समस्या न हो, किसी तरह का प्रदूषण न हो। ग्रीष्मकालीन सफाई के लिए आज से मैंने शुरू कर दिया है। पहले नंबर पर हमने लिया है सब्जी मंडी से रानीपुर तक नाले की विशेष सफाई व्यवस्था करने का किया है, और इसके अतिरिक्त जैन समाज का जो परिक्रमा है उस पर जो है कोठा पत्थर लगाया जाएगा, जिससे श्रद्धालु जनों और भक्तजनों को जो है, हमारी महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उन्हें जो है अवरोध ना हो उनके परिक्रमा लगाने पे। ये व्यवस्था की है, और हमने अंडरग्राउंड उनके नाली की व्यवस्था की है। किसी भी तरह का अवरोध